Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, friends, and viewers, my name is Mozambik and welcome on my this YouTube channel MB Mathematics. Dear students, I hope that you are fine. And in this video, I discuss about the basic concept and definition of coordinates and its example. तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम कोऑर्डिनेट्स की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे और इसको हम एक ऐसे मेथड की हेल्प से अंडरस्टैंड करेंगे जिसकी हेल्प से हम इसकी डेफिनेशन को एक लंबे अरसे तक याद रख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके हम एग्जांपल देखेंगे और इसके जो स्टूडेंट हैंड रिटन नोट्स होंगे वो मैं इस वीडियो के एंड पर ऐड कर दूंगा, तो सो दैट यू कैन बेटरली अंडरस्टैंड इट्स डेफिनेशन। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसकी जो डेफिनेशन होती है उसको हम किस तरह से एक आसान मेथड की हेल्प से अंडरस्टैंड कर सकते हैं उसको हम देखते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी डेफिनेशन में क्या आएगा, हमारे पास एक एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होगा और उधर से हम अपनी डेफिनेशन को स्टूडेंट्स डिफाइन करेंगे। तो हमारे पास क्या है, एक वेक्टर स्पेस है, ये लेट करें हमारे पास कोई वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड के, और ये जो वेक्टर स्पेस है ये लेट करें इसकी जो डायमेंशन है स्टूडेंट्स वो है एन। डायमेंशन एन होने का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, इसके जो बेसिस है, इसका जो बेसिस सेट होगा उसमें एन वेक्टर्स पड़े होंगे। तो ये हम लेट करते हैं ये कोई बेसिस सेट है उसमें एन वेक्टर्स पड़े हैं। ओके स्टूडेंट्स, फिर हम जाते हैं बेसिस से आगे लीनियर इंडिपेंडेंस की डेफिनेशन पर और स्पैनिंग सेट की डेफिनेशन पर। इधर से हम आगे जाते हैं लीनियर इंडिपेंडेंस एंड स्टूडेंट्स स्पैनिंग सेट की डेफिनेशन पर। ओके स्टूडेंट्स, स्पैनिंग सेट की डेफिनेशन क्या है कि एवरी वेक्टर अ सेट ऑफ वेक्टर्स इज सेड टू बी स्पैनिंग सेट ऑफ वेक्टर स्पेस इफ एवरी वेक्टर ऑफ वेक्टर स्पेस कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वेक्टर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो लीनियर इंडिपेंडेंस क्या है कि वेक्टर इक्वेशन हैज ओनली द ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स डायमेंशन, बेसिस, स्पैनिंग सेट और लीनियर डिपेंडेंस, लीनियर कॉम्बिनेशन, इन सब पर मेरी वीडियोस में मौजूद है। तो अगर आपके ये वाले कंसेप्ट क्लियर नहीं तो आप मेरे चैनल पर जाकर वेक्टर स्पेस की प्लेलिस्ट में जाइए और उधर से इन सारे कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम देख रहे हैं कोऑर्डिनेट्स की डेफिनेशन। उसमें हमने एक लेट किया है वेक्टर स्पेस है और उसकी डायमेंशन एन है और डायमेंशन से हम बेसिस पर गए, बेसिस से हमने स्पैनिंग सेट पर आए। तो अब क्या होगा स्टूडेंट्स, देन एवरी वेक्टर ऑफ वेक्टर स्पेस can be written as a linear combination of these vectors. ओके स्टूडेंट्स, तो हमने एक लेटर वेक्टर किया है, इसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे इन वेक्टर्स के, क्योंकि ये बेसिस है। ओके, और ये स्पैन भी करते हैं इस वेक्टर स्पेस को। तो इधर से हमारे पास आएगा स्टूडेंट्स देन a1 u1 a2 u2 अप टू सो ऑन an un। ओके स्टूडेंट्स, तो देन a1 a2 up to so on an और है स्केलर्स। ये क्या है स्टूडेंट्स, स्केलर्स हैं और इनको हम कहते हैं एंड कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स। इनको हम स्टूडेंट्स कहते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस वेक्टर, रिलेटिव टू बेसिस, रिलेटिव टू स्टूडेंट्स बेसिस। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह हम इसकी जो डेफिनेशन होती है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। हमारे पास एक एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हमने लेट किया और डायमेंशन से हम बेसिस पर गए, हमने एक लेट एस किया जो बेसिस होगी उस वेक्टर स्पेस की। फिर हमने कहा कि देन अ वेक्टर वी कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वेक्टर्स। उसको हमने स्टूडेंट्स लिखा लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में। इधर हमने कहा कि a1 a2 up to so on an are scalars and called coordinates of the vector this relative to basis। क्या है relative to basis, ये बेसिस वेक्टर्स है। तो ये है स्टूडेंट्स इसकी डेफिनेशन कोऑर्डिनेट्स की। तो उसके अलावा हम स्टूडेंट्स एक दो और पॉइंट इसकी डेफिनेशन में ऐड करते हैं। हम कहते हैं कि ये जो वेक्टर है a1 up to so on an, ये स्टूडेंट्स बिलोंग करता है इसके एन को और इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट वेक्टर। ठीक है, इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ वेक्टर स्पेस
रिलेटिव टू बेसिस, और इसको हम मैथमेटिकल स्टूडेंट्स इस तरह से लिखते हैं कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ वेक्टर स्पेस, कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर रिलेटिव टू बेसिस। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम इसकी जो डेफिनेशन होती है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो इसके बाद हम स्टूडेंट्स इसकी जो एग्जांपल को अंडरस्टैंड करते हैं। तो हमने क्या किया स्टूडेंट, हमने एक लेट किया एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस डायमेंशन, फिर बाद हमने एक सेट ऐसे लेट किया जिसमें एन डायमेंशन तो एन वेक्टर्स उसमें पड़े होंगे, और हमने कहा कि देन अ वेक्टर वी कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीस वेक्टर्स। उधर हमने जो स्केलर आए उनको हम कहा कि इनको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस वेक्टर रिलेटिव टू बेसिस। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके बाद हम इसकी एग्जांपल को अंडरस्टैंड करते हैं। इसके एग्जांपल में हमें स्टूडेंट्स बेसिस वेक्टर्स दिए गए हैं, और हमें एक और क्या चीज गिवन है, हमें कोऑर्डिनेट वेक्टर रिलेटिव टू बेसिस गिवन है। ये हमें दिया गया स्टूडेंट्स 3, 2 एंड 4। हमने फाइंड करना है दिस वेक्टर। ओके स्टूडेंट्स, और हमें जो बेसिस दी गई है, बेसिस वाले क्या है, u1 इक्वल टू है 1 माइनस 1 0, u2 जो है स्टूडेंट्स ये इक्वल है 1 1 एंड 0, और जो u3 है ये इक्वल टू है 0 1 1। ये हमें बेसिस सेट दिए गए हैं, यानी एस में ये वाले वेक्टर्स मौजूद हैं 1 u2 एंड u3। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमने क्या करना है, इसको फाइंड करना है, और हम जानते हैं कि ये सारा हमें क्वेश्चन गिवन है और हमें ये चीज पूछी गई है। इधर हम स्टूडेंट से जानते हैं कि ये जो चीज है ये किसके इक्वल है, a1 a2 एंड a3 के। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, अब हम जानते हैं कि ये जो वेक्टर है इनको हम इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, क्योंकि ये बेसिस है। तो एवरी वेक्टर ऑफ वेक्टर स्पेस कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीस वेक्टर्स। तो हम कहते हैं a1 u1 a2 u2 a3 u3। ओके स्टूडेंट्स, तो इधर हम क्या करते हैं, इधर से हमारे पास आएगी, इसके बाद थोड़ा पीछे निकाल लेता हूं, विच इज इक्वल टू a1 क्या है स्टूडेंट्स 3, u1 क्या है 1 माइनस 1 व 0, प्लस a2 क्या है स्टूडेंट्स 2, u2 क्या है 1 1 एंड 0, a3 क्या है 4, u3 क्या है स्टूडेंट्स 0 1 1। अब हम स्टूडेंट इनको सॉल्व करते हैं। इधर से हमारे पास क्या आएगा 3 प्लस 2 आएगा और प्लस 0, फिर माइनस 3 प्लस 2 प्लस 4, फिर स्टूडेंट्स 0 0 4 0 0 प्लस 4। तो ये हमारे पास आ गया। इसको हम स्टूडेंट से फर्दर सॉल्व करते हैं। तो इधर हमारे पास आएगा 5, इधर से हमारे पास आएगा 4 और 2 6 माइनस 3 3 और 4 आ गया स्टूडेंट्स। तो दिस इज द वेक्टर ऑफ वेक्टर स्पेस whose coordinate vector is this and basis are this। तो इस तरह से स्टूडेंट हम ये जो वेक्टर हमने सॉल्व कर लिया, इसको हमने इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमें ये भी कहा जा सकता है कि कोऑर्डिनेट्स फाइंड करें और हमें ये वेक्टर दे दिया जाए और बेसिस वेक्टर दे दिए जाए। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम इसकी जो डेफिनेशन होती है उसको अंडरस्टैंड करते हैं और उसको डायग्राम की हेल्प से एक लंबे अरसे तक हम उसको डायग्राम की हेल्प से याद रख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें, और अगर मुझसे कोई बोलने में या लिखने में इधर मिस्टेक होगी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। तो स्टूडेंट्स, मेरे इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो भी आप काइंडली कर दें। तो इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।